मैं कल जब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का इंटरव्यू ले रहा था तो मैंने उनसे एक सवाल किया। सवाल ये किया कि मुझे कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता ने ये कहा कि हम जो आगे 3 सीटों पर उपचुनाव है, चाहे वो बुधनी हो, बीना हो या विजयपुर हो, इनमें से बीना और जो विजयपुर है वहाँ पर हम कुछ न कुछ कर सकते हैं, हमारा मार्जिन कम हो सकता है, जीत भी सकते हैं, लेकिन बुधनी हाथ से जाती हुई पहले से दिख रही है। ये सवाल जब मैंने उमंग सिंघार से किया तो उन्होंने कहा कि हर नेता का गढ़ होता है, हर पार्टी का गढ़ होता है, इस गढ़ को बेदना मुश्किल होता है। जैसे भाजपा के कुछ गढ़ हैं वैसे ही कांग्रेस के भी कुछ गढ़ हैं। लेकिन मैं आज भाजपा के एक गढ़, जिसमें भी खासकर कि शिवराज सिंह चौहान के एक गढ़, जो इस समय कृषि मंत्री केंद्र में है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड भी शिवराज सिंह चौहान के साथ ही है, मैं आज उन शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट रही बुधनी की बात करने जा रहा हूं, क्योंकि आगे उपचुनाव है और बुधनी बड़ा ही दिलचस्प मैदान है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, क्योंकि वहां पर भाजपा से तो वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा जो शिवराज सिंह चौहान का करीबी और उनकी सहमति से मैदान में उतरेगा। लेकिन कांग्रेस के लिए वहां पर ज्यादा ऑप्शन नजर नहीं आते। वहीं कांग्रेस के भी मध्य प्रदेश में 2 बड़े नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, दोनों के कुछ चहीते लोग बुधनी में टिकट चाहते हैं। एक तरफ कमलनाथ ने विक्रम मस्ताल को वहां पर संभाल रखा है, पहले भी वो शिवराज के सामने चुनाव लड़ चुके हैं, तो वहीं दिग्विजय सिंह के जहन में भी एक नाम है जिन्हें अभी तक मौका नहीं मिला है। लेकिन मैं आपको रूबरू कराऊंगा बुधनी के राजनीतिक इतिहास से, वहां कौन जीता, कब जीता, कौन सी पार्टी जीती, किसका वर्चस्व रहा। ये तो आप जानते हैं कि 2006 से जब से बुधनी सीट पर उपचुनाव हुआ है, तब से वहां पर शिवराज सिंह चौहान काबिज है। एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, एक औद्योगिक नगरी के रूप में बुधनी बेहतर तरीके से उभर कर आया है। लेकिन ये कहा जाता है, और हम आप जब बुधनी जाते हैं तो ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी बुधनी इतना पिछड़ा क्यों है। क्यों बुधनी में, अगर मुख्यमंत्री इतने सालों तक रहे हैं, वहीं से आते थे, तो विकास की तो गंगा बह जानी थी, वहाँ पर एम्स और तमाम चीज़ें आ जानी थी। लेकिन ऐसा कुछ भी बुधनी में नज़र नहीं आता है औद्योगिक क्षेत्र से इतर। हालांकि मैं आपको बुधनी का जातिगत समीकरण, वहाँ का राजनीतिक इतिहास, वहाँ से इस बार कौन प्रबल दावेदार उम्मीदवार हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी या अन्य किसी पार्टी से, जो बुधनी के इस गढ़ को इस बार जीतना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप मध्य प्रदेश फर्स्ट का एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। बुधनी में भाजपा के अगर उदय की बात करें तो वो शिवराज सिंह चौहान से होती हुई देखी जाती है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक उदय कब होता है? शिवराज सिंह चौहान वारिस बने थे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भाजपा के दिग्गज नेता, कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी के। यूँ तो शिवराज सिंह चौहान बुधनी से विधानसभा पहुंच चुके थे 1990 में ही, लेकिन लोकसभा जाने की उनकी शुरुआत, बतौर सांसद उनकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के उत्तराधिकारी बनने से होती है। यहाँ से उनकी राजनीतिक चुनावी पारी की शुरुआत बतौर लोकसभा सांसद होती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी अपनी विदिशा की सीट छोड़ देते हैं तो शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा छोड़ करके विदिशा लोकसभा सीट लड़ने आते हैं। फिर इसके बाद 2006 में बुधनी में उनकी दोबारा वापसी होती है। ये विदिशा भी एक ऐसा गढ़ है जहाँ से इस बार भी शिवराज सिंह चौहान सांसद हैं। इस बार जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव में मौका मिला। इस बात का अंदेशा पूरे मध्य प्रदेश वासियों को, सभी को था कि शिवराज अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा पद उनके लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने सोचा होगा। शिवराज सिंह चौहान यहाँ इस बार जब लोकसभा चुनाव में उतरे विदिशा से, तो 8.5 लाख के मार्जिन से वो जीत कर आए हैं। देश में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीती जाने वाली सीटों में विदिशा भी शामिल हो गई है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 ये लगातार 5 चुनाव को जीतते हुए चले गए और यहाँ पर अपनी सांसदी कायम रखी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और शिवराज सिंह के जीवन में एंट्री होती है बुधनी की। जैत ग्राम जो सीहोर का है, वहाँ के रहने वाले हैं शिवराज, लेकिन बुधनी में विधानसभा चुनाव के लिए उतरते हैं
2006 के उपचुनाव में। लेकिन उससे पहले उनका नाम मुख्यमंत्री के ऐलान के लिए हो जाता है और शिवराज सिंह चौहान बतौर सांसद रहते हुए बन जाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। फिर 2006 के उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान अपनी किस्मत आजमाते हैं। उनकी किस्मत आजमाई जाती है भाजपा की शीर्ष नेतृत्व द्वारा और 2006 में बुधनी में पहला विधानसभा चुनाव, उपचुनाव बुधनी का शिवराज सिंह चौहान लड़ते हैं, जीतते हैं। इसके बाद 2008, 13, 18 और ये 23, ये सभी चुनाव विधानसभा के शिवराज सिंह चौहान लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। लेकिन इस बार ये सीट खाली है, बुधनी में उपचुनाव है। अब मैं आपको कुछ जानकारी यहाँ की कि कैसे कौन यहाँ से आगे है। कांग्रेस के मैं कुछ संभावित नामों की बात करता हूँ। कांग्रेस में विक्रम मस्ताल है। विक्रम मस्ताल वही जो इमेजिन टीवी की रामायण में हनुमान का किरदार उन्होंने निभाया था। विक्रम मस्ताल की कांग्रेस में एंट्री को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम सामने आता है कि उन्होंने विक्रम मस्ताल को इस चीज़ में लगाया कि वो बुधनी की जनता के लिए तत्पर होकर मैदान में उतरे और उन लोगों की सेवा के लिए चुनावी राजनीति में उतर जाए। अब विक्रम मस्ताल एक बार शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनाव लड़ चुके हैं। कौन सा? यही 2023 का विधानसभा चुनाव जो शिवराज सिंह चौहान ने विक्रम मस्ताल के सामने लड़ा। हालांकि देखा जाए तो उन्हें शिवराज सिंह चौहान से लगभग आधे वोट मिले, क्योंकि शिवराज को 1 लाख से ज़्यादा वोट और विक्रम मस्ताल को 59 लाख के लगभग वोट मिले। लेकिन विक्रम मस्ताल शर्मा बुधनी की जनता के लिए लगातार वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चाहे किसी की कोई बैठकी में जाना हो, वहां कार्यक्रम हो, वहां कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो, कांग्रेस का कोई कार्यक्रम हो, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, वैवाहिक कार्यक्रम हो, सब में आपको विक्रम मस्ताल वहां पर दिख जाएंगे। और सबसे प्रबल नाम भी विक्रम मस्ताल का ही सामने आता है कि कांग्रेस का टिकट अगर बुधनी से किसी को मिलेगा तो वो विक्रम मस्ताल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश फर्स्ट ने विक्रम मस्ताल का इंटरव्यू किया है, आप जाकर भी वो देख सकते हैं कि बुधनी के चुनाव में विक्रम मस्ताल किस तरीके से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इसके साथ ही एक नाम यहाँ पर और सामने आता है कांग्रेस से ही, नाम है बृजेंद्र उइके का। कौन है बृजेंद्र? बृजेंद्र एक आदिवासी चेहरा है। आदिवासियों के वोट बुधनी में 50,000 के लगभग है। बृजेंद्र का नाम दिग्विजय सिंह के सुझाव से लाया गया है। ये जानकारी सामने आती है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि इस बार वहां से बृजेंद्र चुनाव लड़े, लेकिन मस्ताल वहां पर तैयारी कर रहे हैं, तैयारी बृजेंद्र भी कर रहे हैं। विक्रम मस्ताल के भाई भी वहां बुधनी में कांग्रेस के सक्रिय नेता हैं। अब ये 3 नाम कांग्रेस से सामने आते हैं जो बुधनी के चुनाव में उतर सकते हैं। यहाँ के जातिगत समीकरण की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर सभी समाज लगभग देखे जाते हैं, जिसमें ब्राह्मण हो, राजपूत हो, बनिया हो, जिसमें किरार समाज हो, जिसमें बारेला हो, गोंड हो, कोरकू हो, भील हो, आदिवासी हो, सभी समाज यहाँ पर लगभग देखी जाती है। ऐसे में यहाँ के कुछ आंकड़ों की अगर मैं बात करूँ तो आदिवासी समाज यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, जो कि 50,000 के लगभग है। इन 50,000 में भी कुछ सब डिविजन्स है, जिसमें आदिवासियों में बारेला, गोंड, कोरकू और भील, ये 4 जो हैं लोग इसमें देखे जाते हैं आदिवासी समुदाय में 50,000 की जनसंख्या में। इसके अलावा किरार, ब्राह्मण, राजपूत, पवार, अल्पसंख्यक, मीणा, यादव, कीर, खंडेलवाल, ये सभी 5,000 से 20,000 तक के अनुपात में बुधनी में वहाँ की विधानसभा में शामिल है। कुल वोट यहाँ पर 2,44,580 रजिस्टर्ड यहाँ पर वोट है। इस बार आंकड़े कुछ बदल सकते हैं, मैं आपको वही आंकड़े बता रहा हूँ जो मुझे अमूमन सब जगह से अनुमानित तौर पर देखने मिलते हैं। जिसमें पुरुष वोटरों की संख्या की बात करें तो 1,27,847 ये बताई जाती है। महिलाओं की 1,16,724। इसमें अन्य वोटर जो हैं थर्ड जेंडर के, वो भी 19 से 20 के लगभग बताए जाते हैं। इस बार मैं आपको चुनाव के आंकड़ों से रूबरू कराऊं तो शिवराज सिंह चौहान को वोट मिले थे 1,64,951, विक्रम मस्ताल को मिले थे 59,977। मार्जिन काफ़ी बड़ा है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है, मुख्यमंत्री वहां से रह चुके हैं, तो इस बार जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनेंगे यही सोचकर शायद बुधनी से जिताया होगा। लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बने। उज्जैन विधानसभा सीट से आने वाले मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। अब शिवराज केंद्र में मोदी सरकार 3.0 में केंद्रीय कृषि मंत्री का पदभार जो है वो संभाल रहे हैं। खास बात यह है बुधनी में कि शिवराज सिंह चौहान तो एक पक्के प्रतिनिधि वहां पर रहे, पक्के एक
यूं कहेंगे कि लगातार दावेदार रहे, उम्मीदवार रहे भाजपा के 2006 से। लेकिन कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो वो हमेशा कुछ नया प्रयोग शिवराज सिंह चौहान के सामने बुधनी में करती रही है। कांग्रेस को शायद एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि अगर एक व्यक्ति वहां पर चुनाव लड़ेंगे तो वो जीत पाए, या कांग्रेस कुछ जातिगत समीकरण साधने के लिए इस प्रकार के प्रयोग करती है कि किसी नए व्यक्ति को बुधनी में मौका मिलना चाहिए। इस बार मस्ताल को मिलेगा नहीं, ये तो देखना आगे होगा। लेकिन वहां के मुद्दों की बात करें तो रोजगार है, सड़क है, पानी है, औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय लोगों के रोजगार का मुद्दा है, जो विक्रम मस्ताल ने मध्य प्रदेश फर्स्ट के इंटरव्यू में भी उठाया था। यहाँ पर स्थानीय रोजगार की बात करें तो बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, कई सारी वहाँ पर फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियाँ हैं। तो ऐसे में बुधनी के लोकल लोगों को उसमें रोजगार मिले, ये वाली बात लगभग हर नेता जब बुधनी के रण में उतरते हैं तो हमेशा ये बात करते हैं। लेकिन यहाँ से भाजपा के अगर मैं जो दावेदार हैं उनकी बात करूं तो नाम रमाकांत भार्गव का सामने आता है। भार्गव विदिशा लोकसभा सीट से सांसद थे, शिवराज को मौका मिला तो भार्गव की टिकट कटी। अब भार्गव शिवराज के करीबी है तो ये कहा जा रहा है कि शिवराज रमाकांत भार्गव को मौका दे देंगे बुधनी में चुनाव लड़ने का। लेकिन नाम इसके साथ शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का भी है। उनकी भी राजनीतिक चुनावी पारी की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। कई मंचों से कार्तिकेय सिंह चौहान की बयानबाजी, उनके पिता के लिए, उन्हें मुख्यमंत्री जब नहीं बनाया गया शिवराज को, उसके बाद भी कुछ चीज़ें सामने आई थी। कार्तिकेय सिंह चौहान भी लगातार बुधनी के क्षेत्र में सक्रिय हैं, वो भी लोगों से मिलते रहते हैं। इसके अलावा नाम है राजेंद्र राजपूत का, रघुनाथ भाटी का, निर्मला बरेला का और कुछ और नाम जो भाजपा की उम्मीदवारी, दावेदारी बुधनी विधानसभा सीट से जता रहे हैं। लेकिन बुधनी का रण जीतना इतना आसान कांग्रेस के लिए नहीं रहेगा। कांग्रेस को खासी मेहनत बुधनी में करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं, कांग्रेस के कई नेता कहते हैं कि बुधनी ही शिवराज का गढ़ है। ऐसे में जब विधानसभा चुनावों का ऐलान होगा और शिवराज वहां उस प्रत्याशी के लिए चुनाव मैदान में प्रचार करने उतरेंगे तो कैसा बुधनी का मंजर होगा, ये देखना आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए बड़ा ही दिलचस्प है। लेकिन बुधनी की कहानी, अगर कोई राजनीतिक किस्सा, कोई जातिगत समीकरण, कौन सा व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, या कोई भी बुधनी से जुड़ी अन्य बात आपके जहन में आती है जो राजनीतिक गलियारों में कुछ हलचल मचा सकती है, ये बता सकती है कि बुधनी से कौन जीत सकता है, कौन उम्मीदवार हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए कैमरामैन विपिन यादव के साथ मैं आकाश ले रहा हूं विदा। लगातार इस प्रकार के वीडियोस आप देख पाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा। देखते रहिए मध्य प्रदेश फर्स्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।